तो क्या फेल होने के बाद गिर जाना ही जरूरी है? क्या उससे आप उठ नहीं सकते? हर बार सिर्फ मुसीबतों को ही अपने दिमाग में रखना जरूरी है? सिर्फ नेगेटिविटी को ही अपने दिमाग में रखना जरूरी है? एक बार सोचो कि अगर हर इंसान यही सोचता तो वो जो आज है वो कभी ना हो पाता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गब्बूदेव। ठीक है, आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है आपकी लाइफ की। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख पाइए तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये पता चले कि आप इस समय कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपने लाइफ में और आपको कितना आगे अभी जाना है और अपनी लाइफ में क्या क्या करना है। ठीक है, सो इस पूरे वीडियो को देखिए, पूरे वीडियो को समझिए कि है क्या इसमें। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपने लाइफ में कभी फेल ना किया हो। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ फेलियर में ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने लाइफ में कभी अपने पढ़ाई में फेल हो गए या अपने जॉब में फेल हो गए या अपने पर्सनल लाइफ में फेल हो गए। कोई भी लाइफ हो, आपने फेल जरूर किया है। तो क्या फेल होने के बाद गिर जाना ही जरूरी है? क्या उससे आप उठ नहीं सकते? हर बार सिर्फ मुसीबतों को ही अपने दिमाग में रखना जरूरी है? सिर्फ नेगेटिविटी को ही अपने दिमाग में रखना जरूरी है? एक बार सोचो कि अगर हर इंसान यही सोचता तो वो जो आज है वो कभी ना हो पाता। एक बार उन लोगों को सोचो जिन्होंने अपनी दिन रात की एक मेहनत लगा दी ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाए। ठीक है, एक ऐसा बंदा, मैं कुछ लोगों का एग्जांपल देता हूं तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में है क्या। एक ऐसा बंदा जिसने एक अच्छे जगह, एक रेप्यूटेड कॉलेज से बीटेक किया, सब कुछ किया, सारी पढ़ाई अपनी की, अच्छा खासा जिसका पैकेज था, जो अपनी अच्छी खासी लग्जूरियस लाइफ जी सकता था, बढ़िया गाड़ी से घूम सकता था, अच्छे मॉल्स में जा सकता था, मूवी देख सकता था, अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता था। उसने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद उसने पूरे अपने ही रूम में अपना स्ट्रगल शुरू किया क्योंकि उसके कुछ सपने थे। अब उस स्ट्रगल में उसने कई बार बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए, सब कुछ फेस किया, हर चीज़ की। उसके घर वालों ने बोला, उसके और लोगों ने, पूरे परिवार ने बोला कि अरे यार ये देखो, ये तो अच्छा खासा पैसा कमाता था, इसने जॉब छोड़ दी, अब तो कुछ ये कर नहीं पाएगा, अच्छा खासा बढ़िया पैसा कमाता था, अब क्या करेगा लाइफ में। नहीं, उस बंदे ने अपने एक रूम में बैठा अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड की, लोगों और अपने कुछ दोस्तों से, अपने लोगों से हेल्प ली, सारे चीज़ों को आज मेहनत किया, सारा अपना दिमाग लगाया, अपनी मेहनत लगाई। कई बार उसके लाइफ में फेलियर आए, सब कुछ है, उसने स्ट्रगल किया, उसके पिताजी ने उसको हेल्प किया, बट मेन हेल्प उसका किसने किया? उसके खुद उसने अपनी हेल्प की, तब वो आज यहाँ पे है। और वो इंसान कौन है? वो है ओला कंपनी का फाउंडर। ओला कंपनी के जो फाउंडर है हमारे, उन्होंने मतलब स्टार्टिंग के दौर में खुद से कार चलाई। एक अच्छा खासा मतलब आदमी जिसकी अच्छी खासी सैलरी है, वो कार चला रहा है, जिसको हम लोग अपने लाइफ में क्या बोलते हैं? नॉर्मल ड्राइवर है कि नहीं? हमारे यहाँ जो कार चलाने वाला था उसको हम लोग कैसे कहते हैं? अरे ड्राइवर है भाई, इनको तो ऐसे दे दो, इनको प्लास्टिक के ग्लास में पानी पिलाओ, ये तो ड्राइवर है, ये है, वो है, ऐसे सोचते हैं। ये क्या सही है? मैं तो भाई इस चीज़ के बारे में एकदम भी मतलब मैं इसको एकदम सपोर्ट नहीं करता हूँ। हर वो इंसान जो मेहनत करके अपने पैसा कमा रहा है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूँ। ठीक है, वो पैसे कमा रहा है अपनी ज़रूरतों के लिए और आप नहीं जानते वो कब क्या बन जाए। क्या पता वही ड्राइवर जो आज कार चला के आ रहा है, वही ड्राइवर की खुद की एक कंपनी हो जाए जिसमें वो 10 कारें और चलवा रहा हो। तो आप इसलिए उसके मतलब उस मेहनत को सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही और भी कई एग्जांपल्स हैं, जिसमें से एक एग्जांपल मैं और देना चाहता हूँ कि एक ऐसा आदमी जिसके पास अपने खुद के रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं थे, खुद का रेंट पे करने के पैसे नहीं थे, वो मतलब जाता था अपने घर पे रहता था, दिन में नहीं रहता था क्योंकि दिन में भाई उसका मकान मालिक उससे पैसे मांग लेगा। रात में जाता था, सोता था, सुबह होते ही निकल जाता ताकि उसका मकान मालिक उससे पैसे ना मांग पाए। आज वो पेटीएम का फाउंडर है। ठीक है, तो ये होती है मेहनत, ये होती है लगन जो इंसान को इतना बड़ा बनाती है। अब आप बोलोगे भैया आप इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में बात कर रहे हो, आप कुछ ऐसा बताइए जो हमारे से मतलब टच हो। तो भाई आज मैं भी जो कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं भी अपनी मेहनत से ही कर रहा हूँ। मेरा भी कोई ऐसा मैं बहुत टॉपर इंसान नहीं था कि मैं बहुत मतलब 11th 12th में या 10th में टॉप किया, ऐसा कुछ नहीं था। एक नॉर्मल छोटे गाँव जहाँ से हूँ, जहाँ से मैं मतलब अपना सारा चीज़ किया और उसके बाद वहाँ से निकल के मैंने मेहनत करना शुरू की। हाँ, ये है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैं ये समझ गया था कि अब देव्यांश तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तूने अब मेहनत नहीं किया तो लाइफ में फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, सो मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को चमका सकती है। अगर तुम्हें चाहिए अपने लाइफ में इज्जत तो मेहनत करो भाई, ये जान लो।
क्योंकि जो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, वो सच्चाई है लाइफ की। सो आज से शुरू हो जाओ, छोड़ दो ये सारी आने वाने वाली दुनिया, सब कुछ छोड़ दो। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ मैंने अभी जल्दी ही देखी थी। कुछ बच्चे थे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स थे, मतलब मेरे ही जान पहचान में, नाम नहीं मैं लूँगा बट मैं ऐसे बताना चाहता हूँ। कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, मैं जब भी घर आता था, मतलब कॉलेज के समय अपने, मैंने देखा था कि उस समय मैं देखता था कि वो बच्चे सब खेलते रहते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है। अब उन सारे बच्चों में जो कई ऐसे बच्चे थे जो खेलने के बाद जाके पढ़ लेते थे अपना, बट उसमें से एक बच्चा ऐसा था जो घर जाने के बाद अपना पढ़ाई नहीं करता। खेलता तो था, सब कुछ करता, बस पढ़ाई नहीं करता था। अब क्या हुआ कि जब 11th में वो लोग पहुंचे, अब उनको अपनी स्ट्रीम मिली, ठीक है। अब जो बच्चा जो पढ़ता नहीं था उसके साथ क्या हो गया कि उसने पढ़ाई तो की नहीं थी सही से, तो भाई नॉर्मल सी बात है, प्री बोर्ड वगैरह में उसके 10th में नंबर अच्छे नहीं थे उस समय, अभी क्योंकि उस समय तक तो बोर्ड्स के रिजल्ट नहीं आए थे, तो प्री बोर्ड के नंबर पे ही डिसाइड हो रहा था। वो स्कूल का मतलब नियम ही ऐसा कुछ था कि वो लोग पूरा प्री बोर्ड के उसके बल पे ही तैयारी करते हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ उनको स्ट्रीम वैसे ही डिसाइड होती है। उस बच्चे के आंख में जिस दिन डिसाइड हुआ स्ट्रीम, उसके बच्चे के आंख में आंसू था। क्यों था आंसू? उसको ये लग रहा था कि उसके दोस्त लोग, उसको चाहिए थी बायोलॉजी स्ट्रीम और उसको मिल गया था स्कूल से कॉमर्स स्ट्रीम, क्योंकि उसके परसेंटेज ही बहुत कम थी। उसके दोस्त लोग के वहीं परसेंटेज ज़्यादा थे, उनको बायोलॉजी स्ट्रीम मिल गया और ये महाशय उनसे एकदम अलग हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि अब वो उस बच्चे का कहना ये है कि अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा अपने लाइफ में, मुझे कॉमर्स स्ट्रीम मिल गया तो मैं कर नहीं पाऊंगा। ये थी उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है। तुमको बायोलॉजी स्ट्रीम मिल गया है, तुमको अगर कहीं और जाना है तुम जाओ किसी और स्कूल में, अगर तुम्हारा बायोलॉजी मतलब तुमको अगर कॉमर्स स्ट्रीम मिल गया है, अगर तुमको बायोलॉजी स्ट्रीम जाना है, तुम कहीं और किसी और स्कूल में अगर तुमको मिलता है तो तुम जाओ, बिल्कुल जाओ, वहाँ पे कर सकते हो। बट अगर तुमको नहीं जाना है, अगर तुमको कॉमर्स स्ट्रीम में मिला है, मैं कहता हूँ मेहनत करो, कुछ अलग करके दिखाओ, उसी स्ट्रीम में बेस्ट करके दिखाओ। अगर तुमको उससे कोई दिक्कत नहीं है तो कोई भी स्ट्रीम, कोई भी कॉलेज, स्कूल छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटा या बड़ा बनाता है तुम्हें तुम्हारी मेहनत। हर बंदे की मेहनत डिसाइड करती है कि उसका जो अल्टीमेट एम है वो क्या होगा। अगर आप मेहनत करना बंद कर दोगे तो आपकी लाइफ की जर्नी भी वहीं बंद हो जाएगी, कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। नॉर्मल जो कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं, इस समय कैंपस प्लेसमेंट्स थोड़े स्लो चल रहे हैं क्योंकि कोविड के सिचुएशन में कई कंपनियां कम हायर कर रही हैं। बट मेहनत करना मत छोड़ो, निराश मत हो। मैं अभी भी बता रहा हूँ, निराश मत हो, अपनी जान लगा दो अपने पढ़ाई में, कुछ ऐसा करके दिखा दो कि दुनिया बोले कि वाह तुमने क्या किया है, ठीक है। तो इसलिए अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों को भूल के, सब कुछ जो भी तुम्हारा, तुम जा रहे हो इंटरव्यू में, जा रहे हो नहीं हो पा रहा रिजेक्ट करो, जा रहे हो नहीं हो पा रहा रिजेक्ट करो, भाई होते रहो रिजेक्ट। कब तक करेगा रिजेक्ट? एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो दिन तेरा होगा, जिस दिन तेरा ही उस दिन होगा, उसमें कैंपस प्लेसमेंट या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट या जो भी चीज़ है, तेरी ही जॉब लगेगी। उस दिन के इंतजार में मेहनत करते रहो, भूल जाओ ये सब बाहर जाना, खाना नहीं मिल रहा है, अबे सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे अपने मन लगा दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जॉब से निकाल दिया गया है, सबसे बड़ी परेशानी, मैं मानता हूँ बहुत दुख होता है, दिल से दुख होता है, एकदम सच बात है, जॉब से निकाल दिया गया, बहुत जोर है। अब क्या करोगे? बैठोगे? घर पे बैठने से क्या मतलब कंपनी आएगी कि भाई ये ले फॉर्म साइन कर दे और हो जाएगा? नहीं होगा। मेहनत, अपने आप को कमजोर मत समझो। कंपनी निकाल दी, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुमने मेहनत की है, नहीं एक्सपीरियंस बनाओ, एक्सपीरियंस बोलो, जाओ इंटर्नशिप करो, कोई बात नहीं, जो करना है करो, एक्सपीरियंस लो, फिर बोलो मैं फ्री में काम करूँगा। कुछ कंपनी लोग के लिए एज अ फ्रीलांसर फ्री में काम करो, अपना एक्सपीरियंस गेन करो, अप्लाई करना शुरू करो। 100 कंपनी, 200 कंपनी, 300 कंपनी, जिसमें अप्लाई कर पाओ अप्लाई करो, एक ना एक उसमें से चांस जरूर देगी। आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद देगी तो चांस। जान लगा दो अपनी उसमें, लेकिन करके दिखाओ। तीसरी सबसे चीज, ये पहली 2 चीजें यार, वैसे तो मैंने कई चीजें बता दी हैं, बट जो एक और चीज जो मुझे लगती है, कई बच्चों ने मतलब कई लोगों ने मुझसे बोला कि भैया इस कॉलेज में बहुत अच्छी आती है कंपनियाँ, IITs में बहुत अच्छी आती है भैया, NIT में बहुत अच्छी कंपनियाँ आती हैं, आसानी से हो जाता है। आसानी से एडमिशन हुआ था? नहीं हुआ था ना, मेहनत लगी थी एडमिशन पाने में IIT और NIT में लोग, ठीक है। अब तुम्हारा क्या ऑप्शन खत्म हो गया है? तुम किसी भी कॉलेज में गए हो, छोटे से छोटे कॉलेज में गए हो, ऐसे कॉलेज में गए जिसका कोई नाम नहीं जानता, तुम्हारा क्या खत्म हो गया करियर? नहीं हुआ है। अभी भी तुम वही कर सकते हो जो IIT NIT में लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। या मैं IIT NIT वालों को भी मैं ये बोल रहा हूँ,
कि अगर तुम उसमें हो तो उसमें भी मेहनत मत छोड़ो अपनी। तुम किसी भी कॉलेज से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर अबाउट एनी कॉलेज विच यू आर, आई जस्ट केयर अबाउट व्हाट यू डू इन योर लाइफ। तो तुम जिस भी कॉलेज से हो अपनी मेहनत मत छोड़ो, जान लगाए रहो अपनी। तुम चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर, चाहे थर्ड ईयर, चाहे फोर्थ ईयर, जिस भी कॉलेज में हो उस कॉलेज को कम मत समझो। उसमें तुमको जितना मिल पा रहा है मिले, नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, ढेर सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, कुछ मम्मी पापा से पॉकेट मनी मांगो, 2-3 हफ्ते खाना ना खाओ बाहर का, हॉस्टल में मेस में खा लो, पैसे बचा लो, एक कोर्स खरीद लो, कहीं से पढ़ डालो, पूरा एक जगह से पूरा पढ़ डालो, जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ डालो, चाट डालो एकदम पढ़ाई को, अपने आप को इतना माश डालो कि कोई तुमको पिछाड़ ना पाए। जब लोगों से कुछ ज़्यादा करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ये याद रखना। सो उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारा कॉलेज छोटा है, अपनी मेहनत को बरकरार रखो। ऑफ कैंपस में बहुत सी कंपनियां तुमको प्लेसमेंट का ऑफर देंगी थर्ड ईयर के स्टार्ट के बाद, एंड में, या फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अप्लाई करो, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 10 जगह, 50 जगह, 100 जगह, 200 जगह, चाहे 1000 जगह अप्लाई करना पड़े, करो। अभी भी टाइम है, कोई भी चीज़ बिगड़ी नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी इस वीडियो में जस्ट बाद जाओ, किताब उठाओ, नए सिरे से तैयारी करना स्टार्ट करो और जुट जाओ अपने पढ़ाई में, कुछ करके दिखाओ ताकि तुम्हारे भी मम्मी पापा खुश हो सकें, क्योंकि तुम्हारी एक मेहनत उनको खुश कर दे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करो, शेयर करो अपने जितने भी दोस्तों को कर पाओ, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें सीखने को मिल सके आसानी से। सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है, और कंपनीज रिलेटेड वीडियो या फिर पढ़ाई रिलेटेड वीडियो मैं बनाया हूँ, आप उसको भी जाके देख सकते हो, और फर्दर सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।